हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके सन मून राइजिंग और वीनस साइन के लिए होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ। तो गाइस, ये वीडियो होने वाली है, ये रीडिंग होने वाली है एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए। देखते हैं एरीज के जिस भी पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं या जिसके साथ वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उस पर्सन या फिर आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, उस पर्सन की आपके साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज क्या है। ओके, सो वी हैव एक बार मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा एक कार्ड। ओके, डेथ एंड रीबर्थ है हमारे बॉटम ऑफ द डेक में। सो गाइज, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों की जो पास्ट की एनर्जी थी, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे, अगर ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन थी, तो मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ही होप के साथ विद अ स्टार कार्ड एंटर किया था इस सिचुएशन में। बट गाइज, मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से जितनी जल्दी आपने इस कनेक्शन के लिए शुरुआत करी थी, उसी तरीके से धीरे धीरे अचानक से क्या हुआ कि विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स गाइज, इस कनेक्शन में आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतना आप लोग का माइंड डिस्टर्ब होने लग गया, इतने डिस्ट्रैक्शंस, इतनी कन्फ्यूजन बढ़ने लग गए विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स कि गाइज, मुझे लगता है गाइज, कहीं ना कहीं जो भी आपके पर्सन थे जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना है, वो आपको शायद क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। शायद कन्फ्यूजन थी, और मुझे कन्फ्यूजन लगता है गाइज कमिटमेंट को लेकर थी। मे बी सम ऑफ़ यू मुझे लगता है आपने कमिटमेंट उनसे मांगी होगी, बट वो शायद आपको क्लियरली नहीं बता रहे थे कि आप लोग कौन से लेवल पे हैं अभी एक साथ। लाइक आप फ्रेंड्स हैं, आप रिलेशनशिप में है, या ये आपके लिए कमिटमेंट है गाइज, वो आपको शायद ऐसे ही बीच में अटका के रख रहे थे, सिर्फ आपसे बात कर रहे थे, आपको अटेंशन दे रहे थे। और गाइज, मुझे अभी करंट एनर्जी में दिख रहा है विद द 9 ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, मुझे आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं तीनों कार्ड्स के साथ, क्योंकि अभी आप उस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। गाइज, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि एक सिंगल इंसान की एनर्जी होती है, और ये तब होती है जब आप बहुत ही एक एम्प्रेस या एम्प्रर मोड में होते हैं। तो गाइज, मुझे वो दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपनी सिंगल लाइफ में, और आपका जो पीस है वो आपके पास वापस आ गया है। आप वैसा ही लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। आपकी इमोशनल लाइफ भी बैलेंस्ड फील हो रही है इस पर्सन को अपने लाइफ से अभी हटाने के बाद, या अगर ये चले गए हैं आपकी लाइफ से तो आपको, क्योंकि गाइज मुझे पास में नज़र आ रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स यानी जो प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, टेंशन आपको हो रही थी इस कनेक्शन में, विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स गाइज, मुझे दिख रहा है कि आपने 5 ऑफ सॉर्ड्स से लेकर 10 ऑफ सॉर्ड्स का सफ़र ऐसे तय किया, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम्स अपने अंदर, आप कहीं ना कहीं वन साइडेड चीज़ें आपको फील हो रही थी। तो गाइज, आपने सोचा विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपने एक मोमेंट खुद के लिए लिया और आपने सोचा कि मुझे शायद अब बस कर देना चाहिए, शायद क्लैरिटी ये पर्सन दे ही नहीं रहा, या मुझे क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मैं इनके साथ क्या अभी इनके लिए मैं मैटर करता हूँ या करती हूँ या नहीं, मेरी वैल्यू इनके लिए है या नहीं। गाइस, इसीलिए आपने क्या करा, आपने खुद को इस सिचुएशन से अभी डिटैच कर लिया है। आप इस सिचुएशन से मुझे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं अभी। अभी आप खुद पे फोकस कर रहे हैं। आपके पास गाइस, जैसे ही इस कनेक्शन को आपने या इस सिचुएशन को कट ऑफ किया या थोड़ा साइड किया, मुझे दिख रहा है वैसे ही सब तरीके की खुशी, सब तरीके की स्टेबिलिटी आपके अंदर वापस आ गई है। आपका जो पीस है वो रिस्टोर हो गया है। गाइस, मुझे फ्यूचर में दिख रहा है विद द हायरोफांट, 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। गाइस, ये जो आपके पर्सन हैं ये दोबारा रीसर्फेस करेंगे, बिकॉज इनको पता है कि विद द 8 ऑफ कप्स आपने वॉक अवे कर लिया है इस सिचुएशन से। आप इस सिचुएशन को और इस पर्सन को शायद पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर विद द डेविल वापस आना चाहेंगे, अपना कंट्रोल रीगेन करने आपके ऊपर, और अपनी प्रेजेंस को वापस दिखाने आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि ये फिर से उस कोडिपेंडेंसी को आपको याद दिलाने आएंगे कि हम एक दूसरे के लिए, लाइक कितना अच्छा मे बी
ये दिखाना चाहेंगे कि हम लोग थे। और गाइज़ क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन की तरफ से या मे बी आपकी तरफ से कोडिपेंडेंसी थी इस रिलेशनशिप के लिए या फिर सिचुएशन के लिए। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 8 ऑफ कप्स। गाइज़ मैं एक बार इस एक कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके गाइज़ ये बहुत सारे हैं, सो मैं एक बार दोबारा क्लैरिफाई करती हूँ। ओके विद द जजमेंट एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइज मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आपका जो भी पर्सन है एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जो पहले आपको इंडिसीजन दे रहे थे और क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या अब मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आपके साथ दोबारा एंगेज होना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आप चाहते हैं कमिटमेंट और कुछ बेटर और कुछ बड़ा। आप किसी सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते। तो गाइज़ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ज़रूर वापस आने वाले हैं। मे बी इनको इनकी गलती जो है रियलाइज़ हो गई है, या शायद गाइज़ ये ऐसा दिखाएंगे कि मुझे रियलाइज़ हो गई है, लेकिन आपको सेम ओल्ड चीज़ वापस मिलेगी। इसीलिए गाइज़ बहुत सोच समझ के आप इनके साथ दोबारा इन्वॉल्व होइएगा। और मैं अपने वाइट कार्ड्स से देखना चाहती हूँ क्या बोलते हैं सिचुएशन के बारे में। गाइस 2 कार्ड्स और गिर गए हैं, तो मैं इनको भी कंसिडर कर लेती हूँ। गाइस आई लव यू। और फिर हमारे पास है स्टॉकर। उसके बाद हमारे पास है आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। और फिर हमारे पास है थिंकिंग अबाउट यू। गाइज जब से इस पर्सन ने आपने जब से इस पर्सन को कट ऑफ किया है तब से ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और गाइज ये आपको स्टॉक कर रहे हैं देखने के लिए कि आपकी लाइफ इनके बिना कैसी चल रही है। गाइज मुझे दिख रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ में खुश होता हुआ देख एक आपके अंदर जो पीस वापस इन्हें नज़र आ रहा है, आप अनबॉर्डर्ड दिख रहे हैं, उससे इस पर्सन को अब दिक्कत हो रही है। और गाइज मे बी फॉर सम ऑफ यू, या तो आप ये अपने पर्सन को मैसेज दे रहे हैं या फिर ये पर्सन का मैसेज आपके लिए है। गाइज मे बी आपके पर्सन ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे जो आपको नहीं बोलने चाहिए थे, तो ये कार्ड उसी को इंडिकेट कर रहा है। गाइज गाइज आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने शायद इस पर्सन के साथ आपका आउटकम नहीं देखा, तो मैं 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक बार। गाइज विद द टेम्परेंस, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। गाइज जो सिचुएशन में आप जिस तरीके की मूवमेंट चाहते हैं फ्यूचर में गाइज, या जिस लेवल पे आप इस कनेक्शन को देखना चाहते हैं फ्यूचर में गाइज, उसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गाइज टेम्परेंस के साथ ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको फ़िलहाल पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन को वहाँ तक पहुँचाने में। और आप लोगों को इस सिचुएशन पे एक साथ वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं देन गो फॉर इट, और अगर नहीं तो गाइज अब मैं नेक्स्ट रीड करने वाली हूँ सिंगल्स के लिए। देखते हैं सिंगल जो हमारे एरीज़ हैं उनके साथ क्या होने वाला है, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, जो सिंगल है। सो गाइस सिंगल एरीज़ के लिए मैसेज है एस ऑफ वॉन्ड्स। और गाइज हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। गाइज विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है अगर आप सिंगल हैं तो जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनके साथ आपकी सिचुएशन बहुत ही जल्दी मूव करेगी आगे। बहुत ही आप लोगों को
एक साथ आप कम्युनिकेशन बहुत ही एक्सचेंज होगा कम्युनिकेशन का जल्दी जल्दी आप दोनों के बीच में। लेकिन गाइज़ आपकी जो प्रेज़ेंट की एनर्जी या फिर करंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, गाइज़ अभी ये सिचुएशन में भी सम ऑफ़ यू फॉर सम ऑफ़ यू हुई नहीं है, और किसी के लिए शायद हो, ऑब्वियसली गाइज़ नहीं हुई है या फिर होने वाली है। गाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो 5 ऑफ कप्स है और गाइज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। गाइज़ इससे मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए सैड हैं, वो क्या है? ये शायद आपका पर्सन, गाइज़ मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहती हूँ इन दोनों कार्ड्स को। और एक इसको भी। ठीक है गाइज़, मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके जो पर्सन या आप हैं, आप लोगों ने अपने या फिर आपके पर्सन ने, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में एंटर करेंगे, अपने इमोशंस को गाइज़ होल्ड बैक कर रखा है। वो एकदम से किंग ऑफ कप्स एक इमोशंस का किंग होता है, बट गाइज़ इसको पता होता है कि कब अपने इमोशंस को दिखाना है और कब नहीं। तो गाइज़ मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके न्यू पर्सन या आप हैं, वो, बिकॉज़ आपके पास्ट में गाइज़ ये मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा कॉमन थीम, कि इस हफ़्ते की जो रीडिंग थी उसमें ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइन्स के लिए जो मैंने रीड करी है, उसमें ये वाले कार्ड्स खुद को बहुत रिपीट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद लोग इस तरीके से आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में जो शायद अपने पास्ट से अभी निकले ही नहीं है। गाइज ये सच में एक थीम है आजकल की लाइफ का, बिकॉज लोग अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं करते और अपने आप को कंप्लीट फील करने के लिए दूसरे दूसरे पर्सन पे जंप करते रहते हैं, वेयर एज उनको अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। तो गाइज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये न्यू पर्सन काफ़ी कॉशियस है आपकी तरफ आने के लिए, और ये बहुत ही अपने इमोशंस को सोच समझ के यूज़ करने वाले हैं आपके साथ। और गाइज़ मुझे दिख रहा है कि इन द फ्यूचर पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। गाइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गाइज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे दिख रहा है कि ये एक पेज है गाइज़, इससे बड़ा नाइट और उससे बड़ा किंग होता है। गाइज़ पेज जो है मुझे लग रहा है ये बहुत ही कुछ छोटा आपको ऑफ़र करने वाले हैं। मे बी ये कुछ गाइज़, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का सबसे छोटा पार्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज़ मुझे दिख रहा है कि इनकी तरफ से कुछ हो सकता है ये आपको ऑफ़र करें, मे बी आपको बोलें कि मे बी या तो ये आपसे रोज़ बात करें या बोलें कि इनको कुछ रिलेशनशिप चाहिए या कुछ। लेकिन गाइज़ अभी कुछ बड़ा सॉलिड मुझे इनकी तरफ से नहीं दिख रहा, कमिटमेंट या कुछ। और गाइज़ मैं एक बार इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। गाइज़ द फूल, द हाई प्रीस्टेस, द 8 ऑफ कप्स, द डेविल। ओ माय गॉड। गाइज़ मुझे दिख रहा है कि जो आपका न्यू पर्सन है ये आपके साथ डेफिनेटली विद द फूल कार्ड जंप करेंगे ऑफ द क्लिफ। जंप करेंगे ऑफ द क्लिफ का ये मतलब है कि एक लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके साथ। गाइस फूल को, इस कार्ड को हमेशा पता होता है कि ये जहाँ कूदने वाले हैं वो कौन सी जगह है, बट गाइस ये ट्रस्ट करते हैं, मतलब ये एक रिस्क टेकर कार्ड है। तो गाइज़ मुझे लगता है वो आपके साथ ये रिस्क ज़रूर लेंगे, बट गाइज़ कुछ ना कुछ वेटिंग आपको ज़रूर हो सकती है विद द टेम्परेंस कार्ड इस सिचुएशन में। और गाइज़ इस पर्सन के साथ मैं आपका आउटकम देखना चाहती हूँ। गाइज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स, गाइज़ लवर्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइज़ अगर आप लोग इस सिचुएशन को एक चांस देते हैं और ट्रूथफुल रहते हैं एक दूसरे से, तो गाइज़ मुझे ये दिख रहा है कि विद द लवर कार्ड एंड विद द 9 ऑफ कप्स, गाइज़ आप लोग एक मैच हैं एक दूसरे का, एनर्जेटिक और हर तरीके से आप लोग सोलमेट है विद द लवर्स कार्ड। गाइज़ आप लोग की एनर्जी इक्वल है एक दूसरे के लिए, इक्वल एफर्ट्स आप लोग इस कनेक्शन में डालेंगे, आप लोग एक दूसरे का मैच है। और गाइस मुझे एक बात आ रही है माइंड में, अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो जिनके न्यू पर्सन कोई क्रश है, या शायद अभी अभी कोई पर्सन आपको पसंद आया है या कुछ थोड़ी सी अट्रैक्शन है आपको उनसे, गाइस आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि मुझे ऐसा एक चैनल्ड मैसेज है, ये हो सकता है आपके जो पर्सन हो, न्यू पर्सन, वो भी आपको पसंद करते हैं, वो बस आपके
आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होने का वेट कर रहे हो। और गाइज़ एक बार मैं आपके न्यू पर्सन की रीड को अपने वाइट कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके सो गाइज़, 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। आई एम सॉरी, आई एम लीविंग देम फॉर यू, आई एम कमिंग बैक। गाइज मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लोगों की कुछ कुछ ज़ोडिएक साइंस की न्यू रीडिंग में ये पास्ट पर्सन क्या कर रहे हैं। गाइज आपके पास्ट पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप लोग थे तो किसी और पर्सन को छोड़ रहे हैं आपके लिए। और गाइज दे आर सेइंग आई एम कमिंग बैक, वो वापस आ रहे हैं। सो गाइज ये पास्ट पर्सन के लिए तो आपको खुद देखना है। अच्छा गाइज मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ, अगर आपके पास्ट पर्सन वापस आ गए तो आपको इस न्यू पर्सन को चूज़ करना है या पास्ट पर्सन को। गाइज आप with the 8 of cups, with the 5 of swords, the star and the king of pentacles, guys stay hopeful, stay positive and guys the 5 of swords मुझे लग रहा है पास्ट पर्सन को आपको चांस नहीं देना है। इनके साथ जो आपने फील किया था वो इट्स लाइक सेम शिट डिफरेंट डे। तो गाइज मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने न्यू पर्सन को ही चांस देना चाहिए। गाइज अब मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों की जो करियर रीड है वो क्या कहती है। गाइज आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि अगर आप लोग जो करियर का ये जो पार्ट आता है वो अलग से चाहते हैं ऑल साइंस रीडिंग में, या फिर आपको पर्सनली ऐसे ज़ोडिएक साइन वाली रीडिंग में ही एंड में करियर वाला पार्ट चाहिए। किंग ऑफ कप्स। गाइज इस टाइम आप लोगों ने फुल कंट्रोल ले रखा है अपने इमोशंस के ऊपर। आप अपने इमोशंस और अपने वर्ड्स को लेके बहुत ही वॉचफुल हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप कन्फ्यूजन में, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना है, आप डाउटफुल है अपने करियर को लेके। गाइज आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन गाइज विद द मून फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है आपको पता है क्या करना है लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं। आप डिले 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 कर रहे हैं कि कल करेंगे कल करेंगे। गाइज कुछ लोगों की मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। बट गाइज जो लोग विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, गाइज फॉर सम रीज़न कुछ कार्ड्स ने तो खुद को रिपीट किया है। गाइज अगर आप द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, अगर आप किसी चीज़ पे काफ़ी टाइम से समय दे रहे थे या उस पर काम कर रहे थे तो गाइज वो चीज़ मुझे फ्यूचर में पूरी होते हुए नज़र आ रही है आपके करियर वाइज। और गाइज विद द 6 ऑफ कप्स एंड द मजिशियन एंड द 4 ऑफ कप्स, गाइज मुझे दिख रहा है कि इस टाइम आप शायद, एक बार मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कुछ भी कहने से पहले। ओके सो गाइज 4 ऑफ कप्स के लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स। तो गाइज ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि जो आपका इनडिसीजन था, जो प्रॉब्लम थी आपको करियर को लेके या जो कन्फ्यूजन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, आपका रास्ता क्लियर हो चुका है। विद द मजिशियन कार्ड आप लोग सही रास्ते में बढ़ रहे हैं अपने करियर को लेके। और गाइज मुझे आपकी करियर में फ्यूचर में एक अच्छा रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहा है इन सब बातों को देखते हुए। और गाइज़ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी रीड आज की यही थी। गाइज़ अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या कोई भी पार्ट रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।